फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक कानूनी इदारा करार दिए जाने की मांग के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। मुफादे आमा की अर्जी पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही मामले की समाअत होगी और अर्जी में इस हवाले से मरकज को हिदायत दिए जाने की अपील की गई है। वाज़ेह रहे कि लॉ कमीशन एक तंजीम इंतजामी इदारा है। इसका बड़ा काम कानूनी इस्लाहात के लिए काम करना है। इसकी रुकनियत में बुनियादी तौर पर कानूनी माहिरीन शामिल हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से मैंडेट सौंपा गया है। ये कमीशन एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए कायम किया गया है और वज़ारत कानून इंसाफ के मुशावरती इदारे के तौर पर काम करता है। और आज अर्जी दाखिल की गई है कि कानूनी इदारा करार दिए जाने की मांग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर समाअत है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक कानूनी इदारा करार दिया जाए, इस मांग वाली अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई कितनी अहम है जानेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशील, बताइएगा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई है, ये अर्जी कितनी अहम है और आज की सुनवाई कितनी अहम है? देखिए, निश्चित रूप से लॉ कमीशन की जो पोस्ट है, यानी कि जो कमिश्नर लॉ कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं, वो फिलहाल सितंबर 1, 2018 से खाली है और ना उसमें कमिश्नर की अभी अपॉइंटमेंट की गई है, ना उनके मेंबर्स की कमेटी को अपॉइंट किया गया है। क्योंकि लॉ कमीशन के चेयरमैन के ना होने की वजह से कानूनों की समीक्षा को लेकर जो आए दिन कानून बन रहे हैं और जो पिछले कानून हैं उनकी समीक्षा और जजों के अपॉइंटमेंट की एक साझा तालमेल बनाने के लिए लॉ कमीशन का होना बेहद जरूरी है। लेकिन 2018 से फिलहाल ये पोस्ट खाली है और इसीलिए बीजेपी के जो लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्देश दे कि जल्द से जल्द लॉ कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो शुरू किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पिछली बार भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से किस प्रकार का विचार किया जा रहा है और क्या फैसला लिया जा रहा है। तो आज की सुनवाई बेहद अहम है। देखना ये भी होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आज चीफ जस्टिस को क्या कुछ बताते हैं, अपॉइंटमेंट की पॉलिसी को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, कानून मंत्रालय इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रहा है, ये तमाम चीजें होंगी। हालांकि इस पर भी विचार किया जाना है कि लॉ कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया जाए, इस पर भी बड़े जोरों शोरों से फिलहाल सरकार काम कर रही है। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज जो सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। जी, बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और एक बार फिर से